लिखिए समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के मान लेता हूँ ए बी, और कहीं कोई दिक्कत, कोई खोज खाच? देखो, एक लंब यहाँ पे डालते हैं बाबू रे हम, ये लंब भी है, हाँ, लंब भी यही है, माध्यिका भी यही है, पूर्ण समद्विभाजक भी यही है, लंब समद्विभाजक भी यही है, सब का सब यही है, सब का सब यही है। अगर मान लो तीनों भुजा, अगर ये एक्स बा, ये हो एक्स ही, और ठीक है, और चूंकि ये माध्यिका है, माध्यिका है, तो निश्चित से क्या करेगा, 50-50 कर देगा साइड को, क्या करेगा, मतलब ये भी कितना हो जाएगा भाई, x/2, ये भी कितना हो जाएगा, x/2। यहाँ तक में कोई समस्या, कोई खोज खाच नहीं है? चलिए भाई, का नाम एडी रख दे, ये हाइट है, क्या है, हाइट निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हो। देखो, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, है ना, तो आपको पी का मान निकालना है ना, तो h² माइनस p², तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या? पक्का? चलो अब यहाँ देख, x², यहाँ सॉल्व होके आएगा x² बट्टे, चलो अब ये सॉल्व होके आएगा 4x² माइनस, यहाँ सॉल्व होके आएगा, है ना, ये नहीं रहेगा, हाँ, अब ये हो जाएगा कितना, √3x/, ये हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ना। अच्छे रे। कितना टटी चटी काहे हो रहा है? ठंडी का टाइम इसका। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना निकल गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, इसको कहते हैं √3/2 गुना भुजा। क्या बोलेंगे पहलवान लोग, तो क्या बोलते हैं, 3/2 गुना भुजा। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, अब माध्यिका ना होता है, ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज का माध्यिका बोले तो भी यही है, ऊंचाई बोले तो भी यही है, हाँ। आप लिए, आगे आके बैठो ना जी। हाँ, बचपन वाला आदत सब छोड़ना पड़ता है ना रे। हाँ, बचपन वाला आदत छोड़ेगा नहीं तो क्या बड़े पहन के घूमे। हाँ, बढ़े आगे, बढ़े। आप लिए,
अब जो इतना बात बूझ के बुआ रे, सुनो, का पूरा आधार कहाँ कितना है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बशर्ते उसमें आधार ऊंचाई हो, ठीक है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखो, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालोगे, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो वही होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है आपके पास, x है, और अभी अभी ऊंचाई क्या निकला है, आए ना हो। तो इसी हिसाब किताब से क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला आप लोग बचपन से याद किए हुए हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √4 गुने, ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई शामिल है, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का। अब छापो। आप लिए, पक्का। जरा सुनो, सवाल होगा। तो क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला भी अंग्रेजी पढ़ रहे थे आप लोग, बच्चा वाला सा। पढ़ें, क्या आंसर आया, ये भी बताना है। बट्टा है, आया रूट, ठीक है। कभी कभी ऐसा ना हो कि ऑप्शन में √48 हो तो लिख देना, हाँ। हाँ, नहीं करना, क्या लिखल है, 16 रूट, ठीक है। आई बात समझ में। अगर 16√3 नहीं होता तो क्या होता, 16√3 नहीं होता तो क्या होता, तो रूट के अंदर में सेट करके दिखाओ कितना होगा।
तो कंप्लीट रूट में लिख के दिखाओ, 16 रूट क्या लिखोगे? घातांक करने पड़े थे ना। 16 एक बाहर है तो 16 दो को अंदर हो जाएगा, तो 56 गुना। ठीक है, आए बात समझ में? बताओ, क्वेश्चन बच्चा वाला। आसान सवाल है, सवाल लेना है। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है? क्या की लंबाई क्या होगा? √3/4 गुने स्क्वायर बराबर कितना? √3 के स्क्वायर बराबर, ठीक है। आई बात समझ में? चले, आपको ऑप्शन नहीं है। एक और ऑप्शन नंबर, और कोई? और ऑप्शन डाल दें, है ना? क्षेत्रफल दे रखा है ना हो, हमको क्या पूछ रहा है? चाहे का भी फॉर्मूला पढ़े ना, 2/2 × x, तो हमको भुजा चाहिए। तो देखो, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर कितना, है ना हो? ऐसे खत्म। ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 8 हो गया ना। ए बराबर क्या आ गया? √2, √3/2 गुने, नहीं है, रूट, नहीं है, नहीं है, नहीं है तो होना चाहिए था। ठीक है, यही आया ना आंसर, पक्का? आगे बढ़े, कहाँ जाएं? ये थोड़ा सा ठंडा क्या लगेगा कि ये हाल होगा अभी जाके, काम एग्जाम। अच्छा, ये पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है, सब एग्जाम में दे के आ रहा है।
पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है ना? सवाल लगाओ रे, का भन भनाने लगता है? क्वेश्चन आंख से देखो और मन से पढ़ो। देख ली सवाल क्या बोलता है? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में क्या किया जाए? हाँ, के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाती है? मतलब पहले के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर भुजा बढ़ाने के बाद के क्षेत्रफल में कितने का अंतर होता है? √3 का। मान लो पहले भुजा x है और बाद में हो जाएगा कितना? हंसने वाला पोज में। ऐसा नहीं कि हम खड़े होते नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है हमारा से, है ना? नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता, आप याद है? हमको लगा कि हम ऐसे खड़े हुए तो कोनो नाइट्रस ऑक्साइड निकल गया तो। चलो, तो भुजा पहले कितना? x, और बाद में कितना हो गया? x+2। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सवाल बस आपके हंस फटफटिया हंसी से कर्व है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना? ठीक है। अब पहले वाला क्षेत्रफल रे बाबू, √3/4 गुने भुजा, यही ना है? क्या दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? इसमें कहीं खोज खाच? 4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 कॉमन ले ले भाई। अब इसको तोड़ दें, x+2 होल स्क्वायर। क्या क्या आएगा? a स्क्वायर +2ab। ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत? बराबर कितना सर? √3। अब क्या करेंगे सर? ठीक है सर, और कोई सेवा? अब क्या करेंगे? चलो ठीक, √3 भी काट दिए। कितना बच गया? चारों चार काट देता तो ठीक है रहता। हाँ, तो x+1 आ जाएगा। 1/4 है यहाँ पे, 4 कॉमन ले लेगा नहीं? अरे यहाँ बचेगा नहीं? 4x+4 नहीं बचेगा? 4 कॉमन नहीं ले लेगा? 4 कॉमन ले लेगा तो केवल यहाँ क्या बचेगा? ये 4 4 खत्म। x+1 बराबर 2, x बराबर है। आगे बढ़े। पार्टनर तो
आगे बढ़े। बहुत विद्यार्थी कोचिंग अपसेंट करेगा, उसका ही शिकायत रहता है, हमारा पार्टनर अच्छा ना है। हाँ, आगे बढ़े। रे मस्का मारने वाला बात से हम बुझते हैं रे। हैं। विद्यार्थी सब व्यवस्था गेल रहता है कि सर के तू को बड़ा कर भी तो मारतो नहीं, लेकिन हम संतोष पागल ना है। गर्दा छुड़ा देंगे मार के। चले। अब सुन रहे उस क्लास अब यहाँ। अब सुनो, अब सुनो। अभी को बात सुन। संबाहु के बाद उसी का भाई है समद्विबाहु। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलस। हाँ ठीक। देखो, तो दूगो भुजा बराबर है, एगो भुजा ए, एगो भुजा इहो ए, आइयो भुजा सी। ठीक है, आई बात समझ में। दूगो भुजा बराबर, एगो भुजा बराबर नाई। देखो, यहाँ भी अगर सीधा सीधा लंब डालोगे ना, तो ये भी भाई साहब दो भाग में बढ़ जाएगा, बाई टू हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा। कहीं को दिक्कत? पक्का। यहाँ से इस एच का मान निकाल सकते हो। यहाँ से एच का मान निकालोगे बउआ रे, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर में घटे आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बाबू, ए का स्क्वायर, बी बाई टू का स्क्वायर। तो बी बाई टू का स्क्वायर क्या लिखेगा बच्चा हमारा, ए स्क्वायर बट्टा फोर। कहीं को दिक्कत? चलो अब यहाँ पे सॉल्व करेगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे फोर। कोई दिक्कत? चलो इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे टू। ठीक है, ये हो गया ऊंचाई। ये किसका मान है, ऊंचाई का। अब यहाँ से बाबू रे क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज का? हाँ, एक बट्टा दू पुण्य आधार, आधार कितना है, ऊंचाई अभी अभी कहाँ निकला। ठीक है, कितना हो जाएगा, रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बट्टे फोर। ठीक है, यही हो गया फॉर्मूला किसका, समद्विबाहु त्रिभुज के। ठीक है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, एकदम सुंदर अक्षर में छापना, ताकि बाद में रजिस्ट्रेशन कर लेना, अगर नहीं अभी तो आइए गया, बाद में अपने भूल जाओगे। और हमको यकीन है 20-80% बच्चा पहली बार इसके बारे में सुना होगा कि ऐसा भी होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु पढ़ा था, पढ़ के आया है सब, मतलब तू 20% वाला में है। तो बढ़े। ठंडा जल्दी नहीं आ गया भाई।
पिछले साल तक दिसंबर उसंबर में शादी ब्याह होता था तो कम ही ठंडा लगता था। अभी तो 11 12 दिसंबर हुआ है। नहीं बुलाता है कोई शादी वादी। नहीं नहीं शादी में शादी में देखो, हम लोगों को शादी में कौन बुलाएगा? बच्चे सब तो शादी ब्याह करेगा वही ना बुलाएगा। हम लोग को रिश्तेदार सब नहीं बुलाता है, उसको पहले कहेगा कि मनहूस वाला बात बोल देगा, तू तो आएगा नहीं, तू तो फुर्सत नहीं। नहीं नहीं, जा भी नहीं पाते हैं। हम लोग से पहले हमारे घर का आदमी सब जाने के लिए तैयार रहता है, तो हम कहते हैं जाओ तू ही जाओ। पैसा हमारा खर्च होता है, भोजू खाता है। नहीं, हम घरे में गरबाही करते रह जाते हैं। कोई वैल्यू ना है। विद्यार्थियों सब अचानक से शादी ब्याह कर लेगा, है ना, बुलाएगा नहीं। साल 2 साल 4 साल के बाद अचानक मार्केट में मिलेगा। अरे कहाँ रहता है, शादी वादी किया? नहीं कहाँ सर किए हैं। आगे में वो गाड़ी पर बैठे रहता है बच्चा। ये है रे, ए सर मतलब बता के करता, बताता नहीं है ना, डर है, सोचता है कि बिना नौकरी का बिहार करेंगे स्टेजे पे मारेगा, इस डर से नहीं बुलाता है। ना समझा? नौकरी, नौकरी होने के बाद तो भूल जाता है। अरे सब ऐसे ही बोलता है। अभी रिसेंटली आपके बीपीएससी टीचर वाला बैच चल रहा था, उसमें दूसरा को बोनाफाइड सब था। ये उखाड़ देंगे सर, ये उखाड़ देंगे सर, नौकरी हो जाने के बाद रिजल्ट आया पीछे बीपीएससी वाला बैच में लगभग 70% बच्चे टीचर बने हैं। एगो फोनो नहीं किया है। एगो फोनो ने, जो फोनो ने किया वो बिहार में बुलाएगा? नहीं नहीं समझा बात। मतलब क्या, मतलब इस, शायद आप लोगों को पता हो ना हो, आपके पिछले बैच से 60 70% लड़के लड़कियां टीचर बने हैं आपके लक्ष्य से, है ना। और बड़े सर को फुर्सत अभी है नहीं, है ना। शायद हो सकता है कि आए हो चाहे ना आए हो, लेकिन आपके आपके इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम बच्चे टीचर बने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप पता कर लीजिए। लेकिन संजोग है एगो फोनो नहीं किया हमरा। क्लास में ऐसा ही हवा पानी देता है सब। हाँ ऐसे ही हवा पानी सब देता है, लेकिन याद बात कौन रखता है, सब इसने है। रिजल्ट होने के बाद ये ओकरा अपन प्रेमिका से फुर्सते नहीं मिलता है। अरे सच बता रहे हैं, है ना। काय गो लड़का को देख चुके हैं अभी तक हम। उसके बाद वो फोटो थक थक जाते में लग जाता है उसका टाइम। एको बार सर का याद ना आता है। सब गुंडा का सरदार है, सब का सब। कल एगो फोटो देखे हैं हम आप लोगों से बात करने के दरमियान कि 5 7 लड़का है हमारे साथ फोटो खिंचाया हुआ है टीचर्स डे में। अब 5 सातों नौकरी में है, सबका सब। कल हम बात नोटिस किए कि सबको सबको नौकरी हो गया। उसमें एगो टच में है खाली हमारा, एगो टच में है नहीं। अभी सब सिंगल है उसमें, एगो टच में है। सबका वही हाल है, दुर्गति है। हाँ कहाँ थे हम? समद्विबाहु त्रिभुज पे। अब सुनो, और थोड़ा और बतिया लो। समबाहु त्रिभुज में बाबू रे, ये माध्यिका है, ये ऊंचाई है, सब है, ठीक है। अच्छा, ये ये जो बिंदु है, ये सब तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इसको ठीक करके बना देगा, चलेगा। सब व्यवस्था है देखो यही जीवन है, ठीक से रहने तो बदल देवो ना। हाँ, ज्यादा टेढ़ियाएगी, बदल देंगे, सीधा खेल खत्म।
ठीक से रहा करो। हम हर चीज की बात कर रहे हैं। आज के डेट में मंथली पे मिल जाता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेलीविजन सब। थोड़ा सा भी खराब हुआ क्या करता है आदमी? तू लोग को चीज पूछने लगा। इंटेलिजेंट तो तू लोग है। हाँ लेकिन फंड नहीं कर। अब सुन, ये माध्यिका है, कितना अनुपात में बढ़ता है रे बाबू? 2:1 में। आई बात समझ में? कितना में? 2:1 में। तो 2:1 में, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला परित्रिज्या वाला काम कर जाता है, और ये अंत त्रिज्या वाला काम कर जाता है। सुन रहे बात? ये दो हिस्सा चल जाता है किसमें? परित्रिज्या में। और एक हिस्सा चल जाता है अंत त्रिज्या में। समबाहु त्रिभुज में बाबू रे, किसमें? अरे ध्यान से देखते रहना। समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या, इन रेडियस। समबाहु, समबाहु, समबाहु की बात कर रहे हैं। समबाहु पूरे होशो हवास में समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या जो होता है, पूरे हाइट का 1/3, मतलब 3 का 1 हिस्सा। ठीक है, तो 1/3 गुने ऊंचाई। 1/3 गुने ऊंचाई, पहली बात। ठीक है, 1/3 गुना ऊंचाई। कहीं को दिक्कत? अब सुन बात को, जरा घुमा फिरा के कहते, बढ़ा चढ़ा के कहते। ऊंचाई को क्या लिख सकते हो तुम? √3 भुजा। भुजा को एक्स माने हो ना? देखो अब क्या लिख सकते हो? बट्टा, एगो चीज और कर देना। एगो एगो चीज और कर। √3 से कट जाएगा ये। ठीक है, ये कितना बच गया? x/2√3। मतलब इसको बाय, ये फॉर्मूला हुआ। अगर आपको समबाहु त्रिभुज के अंत त्रिज्या की जरूरत पड़े, किसकी जरूरत पड़े, और आपको क्वेश्चन में ऊंचाई दिया रहे 1/3 गुने ऊंचाई, ठीक है, और भुजा दिया रहे 2√3, कहीं कोई दिक्कत? पक्का? छापो। बता ना तू। बताने के टाइम में अच्छा आता है आदमी को, अपने टाइम आए चाहे नहीं आए, बताने टाइम तू बाहर चलो और अच्छे से बता देंगे। आगे बढ़े। अब सुनो, हम ये हो गया अंतर त्रिज्या। और जब परित्रिज्या की बात करेंगे, की बात करेंगे, परित्रिज्या की बात, किसकी बात करेंगे? तो ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में अंत त्रिज्या का दुगुना होता है परित्रिज्या, ना? जैसे कि एक हिस्सा तो ये, दो हिस्सा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 2/3 गुने ऊंचाई। आई बात समझ में? 2/3 गुने ऊंचाई, और यहाँ से दुगुना करोगे तो 6/, ठीक है। ये केवल समबाहु त्रिभुज में,
समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या जो भी है टाइम्स परित्रिज्या, इसको छाप लीजिए। बढ़े आगे, सवाल लिखो। इक्कीस रूट 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, 21 रूट 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, बाहु बाहर और अंदर से जाने वाले, बाहु त्रिभुज के बाहर और अंदर खींचे जाने वाले के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना, का अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल का होता है, पाई स्क्वायर होता है ना रे। समबाहु त्रिभुज में कहता है वो बाहर से वृत्त खिंचाएगा तो ऐसा खिंचाएगा, अंदर वृत्त खिंचाएगा तो टच करते हुए खिंचाएगा ना। यहाँ पे आपको इंडीडियस और सरकमरेडियस निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है दोनों का रेशियो क्या होता है, क्या होता है रेशियो। तब ये छोटका वाला का रेशियो 1 होता है, बड़का वाला का रेशियो 2 होता है। एगो को अगर हम आर मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, अंतः त्रिज्या, है ना। बच्चे यहाँ पे गलती करने लगते हैं कि अंतः त्रिज्या परित्रिज्या निकालने लगते हैं, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालने लगता है। आपको यहाँ अंतः त्रिज्या परित्रिज्या निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, किसका किसका अनुपात पूछता है, पहले बाहर वाला फिर, ठीक है। तो बाहर क्या है, कौन सा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, ठीक है। और
खत्म खत्म। क्या हुआ? ए, आगे बढ़े। समझ गए क्वेश्चन सब लोग? तो परेशानी पढ़े। समकोण त्रिभुज का नाम सुना आप लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ। समकोण त्रिभुज में अगर इस ये कोण थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये एच होता है, कहीं कोई दिक्कत? एरिया कैसे निकलता है भाई? बचपन में पढ़े थे कई बार। ठीक है, 1/2 आधार गुणे एक सवाल। देखो इसमें अगर आपसे पूछता है अंत त्रिज्या, क्या पूछता है? अंत त्रिज्या, किसका अंत त्रिज्या? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का अंत त्रिज्या का फॉर्मूला कोई पढ़ा है बताएगा? समकोण त्रिभुज का अंत त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, दो गो छोटका को जोड़ के बड़का घटा दो, बट्टा 2 कर, ठीक है? ऐसे निकलेगा समकोण त्रिभुज का अंत त्रिज्या, ठीक है? और बड़ी त्रिज्या निकालने का तरीका होता है, कर्ण है उसका आधा कर देना है। कर्ण का क्या करना है? आधा कर देना है। कर्ण का क्या करना है? आधा करना है। एक और बात सुन लो, हाइपोटेनस, देखो अगर हम कर्ण पर माध्यिका खींचेंगे, कर्ण पर क्या खींचेंगे, है ना? आपसे पूछेगा कि कर्ण पर खींची गई माध्यिका, कर्ण पर गई माध्यिका, अगर ये आपसे पूछ रहा है कि कर्ण पर हम माध्यिका खींचे हैं, कर्ण पर माध्यिका खींचेगा तो ये ना कि लाइन खिंचाएगा, ठीक है? कर्ण पर खींची गई माध्यिका जो होता है वो भी होता है AC/2, मतलब कर्ण बाई 2। कर्ण पर खींची गई माध्यिका और परित्रिज्या दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका और परित्रिज्या दोनों क्या होता है? बराबर। वो किसके बराबर होता है? कर्ण के आधे की। आगे बढ़े। समकोण त्रिभुज में अगर आपको परित्रिज्या निकालना होता है तो क्या करते हैं? कर्ण का आधा कर देते हैं, ठीक है? और अगर कर्ण पर खींची गई माध्यिका निकालना होता है तो कर्ण की आधी कर देते हैं। कहीं कोई दिक्कत? पक्का? और फॉर्मूला देखना।
कोई ऐसी कोई नई बातें थी, कोई ऐसी नई बातें थी तो आप अभी अभी सीखे हो? हाँ, आगे बढ़े। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कौन कौन विधि पढ़ा है बता। एक सवाल लिखो, सवाल लिखो सब। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। जिसकी अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, की अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस 3 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप 15 सेंटीमीटर। ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए, आप इसको कैसे सॉल्व। परिमाप 15 15 15 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या दे रखा है और परिमाप दे रखा है, और सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूछेगा कि मम्मी घर में है, तो कहोगे है, कहोगे उतना कौन बोलेगा, मुंह चुप पे रहना, बोलो ना तो उतना कौन बोलेगा, है का कौन मतलब है। बन गया रे। अब देखो, अब जो ये सवाल बताएंगे ना, तब थोड़ा फार्मूला का कदर करेगा। छोटका फार्मूला रहता है, तब कहेगा पति तथा सॉरी, कौन बड़का बात है ना। डरे डरे बोलता है, और खस को बोले के बाद कि इतना आएगा आंसर, पहले वाला उसको पूरा तादाद। कुछ का क्षेत्रफल क्या होता है अगर सही। अरे बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एगो फॉर्मूला पढ़ा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं सोटी आएगा, ठीक है। ई जख्म पे ई वाला मलहम नहीं लगेगा, सर जख्म है उस हिसाब से मलहम के आधार ऊंचाई नहीं है। दूसरा मलहम है हमारे पास फिरोज फॉर्मूला। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। S × S - A, S - B, S - C, ठीक है। एंड जहाँ A + B + E/2, ठीक है, जख्म पे इहो वाला मलहम नहीं लगेगा। अब एक और मलहम, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है R × S, ठीक है। और S होता है माय डियर सेमी पैरामीटर। क्या होता है? अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा। अब परिमाप का आधा क्या होता है? A + B/2, ठीक है। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर R × S, और दूसरा फॉर्मूला होता है ABC/4R। यहाँ जो R है ना बाबू रे, R मतलब हो गया इन रेडियस, ठीक है। और कैपिटल R को हम डिनोट करते हैं किससे? सरकम रेडियस, ठीक है। आई बात समझ में? ये हुई है अंतः त्रिज्या, आई वाला हुई है बड़ी त्रिज्या। अब बात पूछा, तो यहाँ पे कौन सा मलहम लगेगा? R कितना है भाई? S है। परिमाप है ना हो, 15, 15/2 मतलब 45/2, मतलब
वही जो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई है 22.5। समझा बात। अब मामूली सा देखो, ये नया फॉर्मूला है, परिमाप पे न लिखाए थे, परिमाप पे न लिखाए थे रे। जानबूझ के बताना चाह रहा है। हाँ, वो जायदाद नाम करवाना चाह रहा है। देखो कभी कोई अगर ऐसा ऑफर कर देना कि मेरा ये काम कर दोगे तो अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे, बौखलाओ नहीं के पीछे, यो पता कर लो कि कितना है उसके पास। ऐसा नहीं कि बौखला बौखला के अपना प्राण हत लिए, पता चला कि 5 रुपया उसका निकला के जेबी से। है ना जी। क्रिमिनल भी बनना तो किसी को गोली मारने से देखना कि गोलियों का खर्चा नहीं आवे। हम कुछ तो सिखा सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, हम क्या बोले अगर तुम ऐसा बनना तब। अच्छे बात सिखाए, हम कहाँ कहने कि तुम वाला बनो। आदमी बनता थोड़े हालात बना देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आदमी थोड़े ना बनता है, हालात बना देता है। गोविंदा का डायलॉग उसने सुना है, हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ। कोई बच्चा अपने माँ के पेट से क्रिमिनल पैदा होकर नहीं होता। अब आदमी गरीबी से अपने बाप को मरते दिखता है, अपनी माँ को मरते दिखता है, अपनी बीवी बच्चे को मरते दिखता है, तो क्रिमिनल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। हाँ। अब हर कोई साधु या महात्मा जैसा तो नहीं होता है, हालात बना देता है, लेकिन बनना नहीं चाहिए। बनना, आगे बढ़े। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो जाए ना कि हालात बहुत विपरीत हो जाए, गरीबी तबाह कर दे, तो एक बात ध्यान रखना कि कुछ चीज खोने के लिए तैयार रहना। क्या समझे। खोने के लिए कुछ ना कुछ तैयार रहना। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो। बनाता, आप बताओ। आसान सवाल है, कुछ अगला सवाल। घर पे पढ़ना पड़ेगा, एक चैप्टर 25 बार 30 बार बनाना पड़ेगा, है ना। तब जाके उम्मीद करिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे, देखो कितनी सारी बातें हैं, सब बातें आपको याद हो उस समय तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पैरामीटर दे रखा है, आधा काम ही खत्म कर दिया। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 14, तो कोई भी त्रिभुज का परिमाप होगा मतलब तीनों भुजा का योग होगा। उसमें एक एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात कितना कितना है, क्या हो सकता है। 5 5 और 4, 5 5 और नहीं, 5 5 और 5 5 4 हो गया भाई। 5 5 4 हो गया ना रे, सब मिला के 14 ना हुआ। हुआ ना। फॉर्मूला याद करना, B/4 इंटू 4A² माइनस, है ना था, एक में बट्टा लगा दे बी को, है ना। तो बी कितना है, 4/4 कितना हुई है, 4A², ये कितना
25, 2500 का 100, अभी का स्क्वायर 100 में से 16 गया, 84 का हिसाब किताब लगाएगा तो 2√21, रूट इस आज के क्लास से सीख गया कि नहीं सीख समझा होगा। आहिस्ता आहिस्ता सब सवाल सीखे। चैनल से जुड़े रहिए, आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन सारा हम बता देंगे वहां पे, ठीक है। 4-10 सवाल लगाओगे तो ही जाके थोड़ा आपके ब्लड में मेंस्ट्रुएशन आएगा। हाँ, और सवाल आता है, बन जाएगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। बनाइए आहिस्ता आहिस्ता। अभी बीच क्लास में कोई अचानक से कोई बच्चा कूद के मुंह में बोला था, है ना। याद रखना बेटा, पढ़ लो तभी ये मोई मोई होगा, है ना। नहीं तो ऐसा मोई मोई हो जाएगा जीवन में, सब होशियारी बुधियारी निकल जाएगा। 4-5 साल के बाद अपने बापों को देखोगे न तो समझ में नहीं आएगा कि यही बाप है जो पहले था, ऐसे काहे हो गया। क्या समझा बात। मन तक तक गोली मारते हैं, ऐसा ऐसा फीलिंग आने से पहले सेट हो जाओ, है ना। नहीं तो अपने बाप का भी बहुत खतरनाक रूप देखोगे, पता नहीं चलेगा कि अचानक हमने व्यवहार काहे कर रहा है। हमको कोनो मंदिर के सीढ़ी पर से लाया था कि इससे पहले कि हालात ऐसी हो जाए, ठीक है। अपने लाइफ को मोई मोई बना लीजिए, और नहीं तो फिर लाते लाते हुए हुए। क्या समझा बात। जिंदगी अपने हाथ में है बेटा, तो हालात बिगड़ने से पहले सही डिसीजन ले लो, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज स्पीड टाइप करने से हीरो नहीं बन जाता है बच्चा। अगर ऐसा कोई हीरो है तो हमसे बाजी लगा लेना, हमसे ज्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं होगा तोरा व्हाट्सएप पे। हम भी 4-5 साल बिताए हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, फायदा नहीं होगा, कोनो फायदा नहीं होगा उसका। हाँ हाँ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो 1 सेकंड के अंदर। आओ, सवाल भी है तो बन लो ना, क्या कहें, खाना बेकार है। ये बना समझो गोईठा में घी पिला रहे हैं। बताओ आंसर। बी, पक्का। एक अक्षर लिखना नहीं है क्वेश्चन में, और की एक अक्षर लिखना नहीं है, सवाल पढ़ो जवाब दो। कर्ण की लंबाई 13 है रे भूसकला सब। कर्ण लंबाई 13 है, जैसे कर्ण 13 होगा तो एगो 5-12 होबे करेगा। सबसे छोटका कितना होगा
बाकी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है सवाल में, है ना। हो, देख लो, अगर 5 12 13 होगा ना, 5 12 13 होगा, तो इसका क्षेत्रफल 30 हो जाएगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, देखो। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? बुझा? 5 12 13 पे खेल खत्म। दिमाग लगाओ। कितना आएगा? पक्का? कैसे आएगा 29? यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना भाई, दो का सम तीसरे से, ठीक है। अगर 7 7 लोगे ना, हो ये ना, कितना कितना, 15 15 और 7 को जोड़ के हुई है, कितना बुद्धि रखना पड़ेगा, होश में रखना पड़ेगा, महाकाल खा के परीक्षा देने जाना है। अरे, मतलब हो समाज में बनाना। ये वही गलती करेगा जो महाकाल खा के अंदर गया है, या बिना महाकाल खेले बेहोश है, वही होगा। आगे बढ़े। तो लोग कभी भांग खाया है? खाया है तो कभी खाना भी नहीं, खासकर तू लोग तो, और नहीं खाना। नहीं होता है कभी आदमी, वो भांग खाने मतलब कोई नशेड़ी थोड़ी ना भांग खाता है, ऐसे ही कोई कोई वाइन पी लिया था, ऐसे थोड़ी कि कोई नशेड़ी है। ऐसे भी कभी हालात ऐसा बनता है आदमी, ठीक है। जैसे हम अपनी बात बताते हैं, होली उली में जनरली क्या होता है हमारे समाज में, लोग क्या कहता है कि "दूर होली उली है, खा लो भांग, कोई सी बात नहीं"। हम बचपन में जब 7वीं 8वीं क्लास में थे, ठीक है, पता नहीं, तो गांव घर में दोस्ती सोच कैसा होता है, कोनो न कोनो कस्म में पिला के, गाँव का कोनो ने, गाँव में कोनो अलबटा आदमी सब होता है, वो नहीं पूछता है कि बच्चे के साथ क्या बात करें क्या नहीं करें, है ना। वो क्या किया हमको, 7वीं 8वीं क्लास में थे, हाँ, वैसी पिला दिया। पिलाने के बाद पता नहीं चला दिन उन में, लेकिन जब रात में सोने के लिए गए ना, सोने के लिए गए तो दिमाग का चक्रे घूम रहा था, मतलब भयानक वाला। अब किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि हमको ना वो वाला ककाई पिला दिए, वो पिला दिए, फलान चिलान ठिकान। उस समय भगवान भगवान बोले कि भगवान माफ कर दो आज, है ना। और हालात बहुत बिगड़ गया हमारा, बहुत बिगड़ गया, मतलब डर से किसी को घर में बोले भी नहीं। सीढ़ी पे भी उतरते थे तो आराम से कूदका जाता था, तो यहीं उतरना है ना, तो कूद जाते थे। अजीब सा, मतलब हालात एकदम साफे, है ना। उसके बाद रात में 2 4 उल्टी उल्टी हुआ, है ना, भारी तबीयत खराब हो गया, फिर सोए भगवान भगवान करते करते, सुबह उठे तो बोले हाँ जिंदा है। बोले आज के बाद जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, भगवान बचा लिए। उसके बाद फिर जीवन में कभी भी, कभी ऐसा नहीं किया। फिर क्या हुआ, आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले चलो पी रहा था, तो हमको बोला सर पीजिएगा, बोले नहीं रे भाई भांग नहीं पियेंगे। फिर बोला वो तो बच्चा में न हो गया था, अब थोड़े होगा, अब तो सियान हो गया, हमको भी थोड़ा सा घमंड हुआ, तो बच्चा में न हो गया था, अब पी लिए। देखिए 2 3 घंटा बाद तक कुछ नहीं हुआ, बोले ठीक है, अपना होली होली खेले, एक जगह जगह बैठे हुए थे। बैठे 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 हम बहुत गहरे चिंतन में चले गए।
चिंतन में जाते 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 दिमाग के बार क्रैक कर गया, बोला हम पागल हो गए। हमको लगा कि हम पागल हो गए। अब हमारा दिमाग ने काम कर रहा था कि अब हम सामने वाला को क्या बोले। किसी के साथ अगर झगड़ा होता था तो भयंकर चिल्लाने लगते थे। हम सबको बोले कि अभी हम कुछ भी करेंगे ना, अभी हम हालात हमारा मतलब हो गया, हम डिस्प्रेशन में चले गए थे साहब पे। उसके बाद हम पूरा गांव को एकजुट कर लिए, इतना चिल्लाने लगे थे, इतना चिल्लाने लगे थे, पूरा गांव एकजुट हो गया था। कोई अगर बोलता भी था कि ऐसे क्या करते हो, चुप हो, तो इतना कस के गुस्सा चढ़ता था, है ना। पूरा गांव एकजुट, सब मोहल्ला माहौल बना दिए, है ना। जो भी इज्जत प्रतिष्ठा था सत्यानाश करवा लिए है ना। हम जिस टीचर से पढ़े हुए थे उनको भी बहुत कुछ सिखला दिए है ना। मतलब 9 घंटा 8 घंटा तक हमारा हालत खराब था, भयंकर वाला खराब। तब जाके धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। तो जिनसे बुरा व्यवहार हो गया था जाके उनसे माफी मांगे। पता नहीं ऐसा हो गया था, हम नहीं कर रहे थे लेकिन हो रहा था। बढ़िया तमाशा हमारा बन गया। उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कभी सबका सेवन नहीं करना, ठीक है, कभी भी। ये बहुत, हाँ बहुत बहुत खराब चीज है। अने अगर सांपे फंगेरी हो तो कोई बात ही नहीं है। अभी, है ना। के बाद हमको 2 4 5 आदमी आके समझाया कि तू इतना समय ऐसे करता है। वो इतना बड़का गोला पानी में घोट के खा के दिखाया हमको, लाइक हम तो ऐसे खाते हैं। हम बोले पैर कहाँ है सर आपका मतलब अगर इतना बड़ा खतरनाक चीज अगर आप पचा रहे हैं, मतलब आप कोई या तो बहुत बड़े आप महादेव हैं या राक्षस है। तीसरा इस धरती पे कोई प्राणी नहीं है जो इन सब चीजों का इतना खतरनाक सेवन करे। या तो आप राक्षस है बहुत बड़े, और नहीं तो आप साक्षात महादेव है ना। ये दो ही तरह के लोग ऐसे चीजों का सेवन करेंगे और पचाएंगे। कौन कौन? या तो, हाँ, भयंकर राक्षस होगा सो ही, महादेव होगा सो ही। हम लोगों के बस का बात भाई कहाँ है। ओके, थैंक यू सो मच। तो तू लोग भी हमको भंगेरी नहीं पूछना ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी बेहतरीन सवालों के साथ हम लोगों की मुलाकात होगी, है ना।